भारत एक ऐसा देश जो 24/7 राजनीतिक मोड में रहता है। आज से लगभग एक दशक पहले जिसकी राजनीतिक धुरी थी तुष्टीकरण, वही अब भगवामय दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, यह एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का विषय है। लेकिन इन सब से इतर एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व है जिसको भुनाने के लिए हर राजनीतिक दल तैयार खड़ा है। हर बड़े राजनीतिक पोस्टर पे गाहे बगाहे कहीं ना कहीं उसका चेहरा दिखाई देता है और सबको लगता है कि इसकी बनाई विरासत के हकदार हम क्यों नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और मैं हूं प्रदीप सिंह, लेकर आया हूं एक नया अंक इतिहास गंगा के मंच पर। आज इस अंक में हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और कुछ ऐसे अनछुए पहलू छूने की कोशिश करेंगे और ऐसी कुछ अनकही बातें शेयर करेंगे जो शायद हमको या आपको पहले नहीं पता थी और अब पता हो जाएंगी। शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर पिता रामोजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई के घर में आखिरी संतान 14वीं संतान के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। एक ऐसा बालक जो बचपन से ही बहुत ही प्रखर बुद्धि का विद्वान है और उसको पढ़ने की अत्यधिक लालसा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, पढ़ाई पूरी करता है, उसकी उत्कट आभा फैलने लगती है। वो एल्फिंस्टन रोड के मुंबई के कॉलेज से बीए करता है। उसके मुख्य विषय हैं अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। आगे बढ़ता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो अर्थशास्त्र पर शोध करता है। उसके साथ ही विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विषयों पर भी शोध के कार्य करते हैं। वो अपने प्रारंभिक व्यावसायिक जीवन के रूप में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और बाद में एक वकील या खुले शब्दों में कहें तो बैरिस्टर के रूप में काम करते हैं। ये तो एक मोटा माटी उनका परिचय हो गया, जो शैक्षणिक परिचय है। ऐसा माना जाता है कि वह अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वानों में से एक थे या एक ही थे। खैर, आज हम इन आंकड़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि बाबा साहब के ऊपर अगर आंकड़े इकट्ठा करने बैठे तो शायद कई किताबों की अलमारियां कम पड़ जाएंगी। जैसे कि खुद उनके पास किताबों की कई अलमारियां थी। कई सारे विद्वान ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय बाबा साहब के पास लगभग 35,000 किताबें थी। बाबा साहब के एक जीवनीकार हुए हैं धनंजय कीर। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब को किताबों का, बागवानी का और कुत्ते पालने का बहुत ज्यादा शौक था। खैर, बाबा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, उसके बाद उच्च शिक्षा भी पूरी की और भारत में आए। जैसे कि बाबा साहब को जानते किस लिए हैं? बाबा साहब को मुख्यतः जाना जाता है संविधान निर्माता के रूप में। ये तो सब जानते हैं और ये कहानी भी सबको पता है। लेकिन हमको बात क्या करनी है, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और हमको बात करनी है उनके छिटके छूटे पहलुओं पर, जिन पर शायद ही कोई बात करता है। सबसे पहली और मुख्य बात यह भी उनके बारे में है, जो बड़े विमर्श का भी विषय है, कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया और बाबा साहब अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे थे। तो सबसे पहले कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। 1935 में बाबा साहब ने इस बात का उल्लेख किया था। एक भाषण में उन्होंने कहा कि वो बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं और 1936 के एक महार सम्मेलन में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। उस समय उनके भाषणों को रिकॉर्ड करके एक संकलन तैयार किया गया था जिसका नाम था मुक्ति कौन पाथे। लेकिन उसके पहले की कहानी क्या है? जब बाबा साहब को ये लगने लगा कि ये जो छुआछूत, अस्पृश्यता का माहौल है, दलितों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वो या उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि दलित आपस में संगठित नहीं है। मैं बार बार दलित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ चूंकि उस समय दलित ही बोला जाता था, वो आज हरिजन बोला जाता है, तो उसको अन्यथा न ले। दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, ये सत्य है। अस्पृश्यता हमारे जीवन का या हमारे अतीत का, हमारे इतिहास का एक दंश था, ये भी सत्य है। बाबा साहब ने उसको कोड किया और खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए
और इन्हीं प्रयासों के मद्देनजर उन्होंने एक ऐसी राह चुनी जो दलितों को संगठित कर सके और एक नए कलेवर को दे सके। पहले वो मुस्लिम धर्म अपनाना चाह रहे थे। कई सारे लोगों ने उनको इस बात के लिए आक्षेप भी किया कि मुस्लिम धर्म क्यों अपना रहे हैं, हिंदू धर्म में ही रहिए, अछूतों के लिए काम करिए। तो फिर उन्होंने इस पर और भी ज़्यादा विचार किया और आप ये समझिए कि 1935 या 36 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था और जब आगे चल के उन्होंने स्वीकार किया बौद्ध धर्म तो वो 6 दिसंबर 1956 का समय था। आप ये समझिए कि बाबा साहब ने इस विषय को कितना विचारित किया होगा और विचार करने के बाद 1956 में जाके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब आते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो थी किताबें। धनंजय कीर लिखते हैं कि बाबा साहब किताबें पढ़ने में इतना ज्यादा मशगूल रहते थे कि वो कभी कभी कपड़े बदलना भी भूल जाते थे। वो रात रात भर किताबें पढ़ते थे, सुबह 2 घंटे के लिए सोते थे और फिर लगातार उनके हाथ में किताबें होती थी। वो किताबों को खरीदना भी बहुत पसंद करते थे। कुत्ते पालना उनको बहुत शौक था। जब एक बार उनका एक कुत्ता मर गया था तब वो फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने अपनी एक लेख में ऐसा लिखा है। बागवानी का तो इतनी बड़ी मिसाल है कि जिस समय उन्होंने अपना बाग तैयार किया था उस समय नई दिल्ली में किसी के पास इतना अच्छा और बड़ा बाग नहीं था। भारत के एक बहुत बड़े और सर्वमान्य नेता रहे महात्मा गांधी और हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं ये चर्चा चलती ही रहती है, गांधी वर्सेस अंबेडकर। अंबेडकर से याद आया कि इनका पूरा नाम है, अंबेडकर साहब का जो पूरा नाम है उसके बाद में अंबेडकर लगा। अंबेडकर की भी एक कहानी है। जो अंबेडकर साहब का प्रारंभिक नाम था वो भीवाजी रामजी अंडेवकर था। चूंकि महाराष्ट्र में, चूंकि मराठी मूल के कबीरपंथी परिवार से आते थे तो महाराष्ट्र में अपने नाम को पूरा करने की एक प्रथा है कि गांव के नाम के आगे कर लगा देते हैं, यानी कि उस गांव के निवासी, जैसे कि तेंदुलकर, मंगेशकर, गोलवरकर, सावरकर, उसी तरह से अंबेडकर। तो इनके एक शिक्षक थे, उन्होंने इनके नाम का सरलीकरण किया और उनके गांव के नाम को फिर उसके आगे कर लगाया और अंबेडकर बना दिया। इस तरह से इनका पूरा नाम पड़ा। अब बात करते हैं कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में इतना विवाद क्यों है, इतना क्लैश क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब पूना पैक्ट आया और पूना पैक्ट के पहले जो कम्युनल अवार्ड आया था 1932 के आसपास, उसमें अछूतों को या दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। गांधी जी को लगता था कि अछूतों को या दलितों को या हरिजनों को पृथक निर्वाचक मंडल देकर वो हिंदुओं से अलग कर रहे हैं और हमारी ताकत को कम कर रहे हैं। लेकिन अंबेडकर साहब को ये ठीक लग रहा था, उनको लगा कि हम राजनीतिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। फिर दोनों लोगों की भेंट कराई गई और दोनों के विचारों में जो इतना मतभेद दिखता है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन दोनों के बीच में कभी बात हुई ही नहीं। खैर, गांधी जी ने अंबेडकर जी की शर्तों को माना और हिंदुओं से अछूतों को या दलितों को पृथक होने से मना लिया। पृथक निर्वाचक मंडल पे आरक्षित सीटों को लेकर बात बनी और पृथक निर्वाचक मंडल दलितों का समाप्त होता है। वहीं अंबेडकर साहब गांधी जी के लिए कहते हैं कि ये एक भूत सा बवंडर है जो बहुत धूल उड़ाता है लेकिन प्रभावी नहीं है। अंबेडकर साहब ने गांधी जी के लिए ये भी कहा था, पता नहीं पश्चिम वाले इस आदमी को, लंगोटी वाले बाबा को इतना भाव क्यों देते हैं, यानी कि इतना प्रभाव क्यों देते हैं। वो गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हुआ करते थे और गांधी जी को लगता था कि अंबेडकर जी केवल एक खास वर्ग विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, वो संपूर्ण देश को लेकर क्यों नहीं चलते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, कई सारे इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं कि अगर प्रारंभिक समय से ही दोनों के बीच में विचार विमर्श हो रहा होता तो इतना द्वंद्व पैदा नहीं होता और आगे चलकर यह लगातार सतत रूप से यह द्वंद्व चलता रहा। अंबेडकर साहब के जीवन में अगर कुछ सीखने वाला है और वो मजबूती से सीखने वाला है तो उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कई बार कहा भी है और वो दिखता भी है कि अपने जीवन को इतना ज़्यादा शिक्षित करिए, इतना ज़्यादा शिक्षित करिए कि कोई भी तर्क आपको कभी इस तरह से ढीला न कर सके कि आप यह सोच ही ना पाएं कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपने पढ़ा है, आपने समझा है, आपने महसूस किया है तो आप सही तक जरूर पहुंच जाएंगे। और यही कारण है कि लगातार अध्ययनरत होने के बाद
1935 से 1956 के बीच में उन्होंने 20 साल लिए, फिर ये निर्णय लिया कि केवल बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें समानता की राह दिखा सकता है। गांधी जी और अंबेडकर में अगर कोई खास अंतर है तो वो यही है कि जहां अंबेडकर अधिकारों की बात करते हैं, वहीं गांधी जी विश्वास, निष्ठा और स्नेह की बात करते हैं। अंबेडकर को हमेशा से लगता था कि दलितों के लिए आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा कुछ जरूरी है तो वो है शिक्षा और उनको समानता का अधिकार दिया जाए, और यही उन्होंने संविधान में बार बार उकेरा है। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, उनको किस तरह से याद किया जाना चाहिए ये भी एक विषय है। तो जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, जो कि छोटी है, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब को इस तरह से याद किया जाना चाहिए कि अपने जीवन की जो मूलभूत शक्ति है उसको इतना मजबूत बनाया जाना चाहिए कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप अपना आत्मसम्मान बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें और समाज स्वयं आके आपको स्थान दे। जिस समय बाबा साहब ने अपनी जगह बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अछूतों के लिए या अस्पृश्यता का जो दंश था उसके चलते किसी दलित को इतना बड़ा स्थान मिल सके। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो बाबा साहब से मिलना नहीं चाहता था या उनका फेवर नहीं चाहता था? अरे कल की बात छोड़िए, आज कोई भी ऐसा राजनीतिक दल है क्या जो अपने पोस्टर में बाबा साहब की फोटो नहीं चाहता है? वो क्यों चाहता है, उसके पीछे स्वार्थ क्या है, वो बड़े विमर्श का और अलग विमर्श का विषय हो सकता है। लेकिन वो अपने जीवन की समाप्ति के बाद, अपने महापरिनिर्वाण के बाद भी आज भी इतने प्रासंगिक हैं कि वो कोई भी दल हो, वो चाहे उनके पीठ पीछे उनके वोटर को ही कलेक्ट करना क्यों ना चाहता हो, लेकिन वो अपने पोस्टर पे बाबा साहब की फोटो चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल या एक सदी पहले हुआ करते थे। इस तरह के महान विभूतियों को पैदा किया है भारत की भूमि ने, जिन्होंने हर कठिन से कठिन परिस्थितियों पे अपने प्रभाव स्थापित किया है। और केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ऐसे लोगों को सदैव याद किया जाना चाहिए, नमन किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।